ओके, तो आज के एपिसोड में हम लोग सबसे पहले ये जो प्रोफाइल इमेज यूज़र का नहीं आ रहा था ना, तो इसको हम पहले फ़िक्स कर लेंगे। और जो रिपोर्ट और ब्लॉक स्क्रीन हमने डिज़ाइन किए थे यहाँ पे, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इस फीचर को कैसे हम एग्जीक्यूट करें ताकि जो यूज़र ब्लॉक्ड है वो हमें यूज़र दिखने नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे होम स्क्रीन में हमने यहाँ पे कंडीशंस लगाई थी कि अगर जेंडर डिज़ायर्ड जेंडर नहीं है, मतलब मेल को मेल वाले इमेज और मेल को और फीमेल को फीमेल वाले इमेज नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। और कोई भी यूज़र को मैच या रिजेक्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये हमने कंडीशंस स्टार्टिंग में जब हमने होम स्क्रीन डिज़ाइन किए थे तब ये हमने लगाई थी, राइट। तो अब इसको एक आगे बढ़ाते हैं कि ब्लॉक्ड यूज़र भी हमें नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पेजेस में होम स्क्रीन में विजेट ट्री में यहाँ इमेज आपको आएंगी, तो पाथ में हमें उसको सिलेक्ट करना है कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र में से नहीं, यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से जो पहले हम फ़ोटो यूआरएल सेट कर रहे थे ना, अब हमें चाहिए कि फ़ोटोज़ में से फर्स्ट वाला आइटम, जो आइटम एट इंडेक्स हम बोलेंगे फर्स्ट, ठीक है। जो भी फर्स्ट फ़ोटो रहेगी वो यहाँ पे दिख जाएगी। फ़र्स्ट फ़ोटो मतलब जैसे हम यहाँ पे आते हैं यूज़र्स में, तो फ़ोटोज़ में से जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे रहेगा ना इमेज, वो वाला इमेज यूज़र का हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इमेज का फिक्स। अब सेकंड जो चीज़ हमें करनी है वो है रिपोर्ट एंड ब्लॉक, ठीक है। अब इसके क्लिक करने पे हमने एक एक्शन लिखे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एक्शन लिखे थे, रिपोर्ट नेविगेट टू रिपोर्ट एंड ब्लॉक। अब रिपोर्ट एंड ब्लॉक पे जब हम आ जाते हैं तो यहाँ से हम रिपोर्ट और ब्लॉक पे आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा स्क्रीन हमने डिज़ाइन किए थे। ओके, तो अब रिपोर्ट एंड ब्लॉक वाला फ़ीचर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इस फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला एक यूज़र है, सपोज़ ये डिस्प्ले नेम एक यूज़र है, ठीक है। उसके सारे इमेजेस हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं लॉगिन हूँ, ठीक है, मुझे ये वाला प्रोफाइल दिख रहा है, मुझे इस वाले यूज़र का प्रोफाइल दिख रहा है, ठीक है। मैं हूँ यूज़र ए, ठीक है, और ये जो यूज़र है वो है बी, ठीक है। अब यूज़र ए जो मैं हूँ, मेरे को ये इमेज दिख रहा है बी, ठीक है। मुझे है ना ये इमेज नहीं दिखना है, मुझे इस वाले यूज़र को, बी यूज़र को ब्लॉक कर देना है। तो जो मैं हूँ यूज़र ए, वो यूज़र बी को ब्लॉक करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी इस रिपोर्ट एंड ब्लॉक पे क्लिक होगा ना, तो हम यहाँ से एक आईडी पास करेंगे, जो कौन से यूज़र की रहेंगी, बी यूज़र की, क्योंकि हमें इस यूज़र को ब्लॉक करना है ना, तो हम इस यूज़र की आईडी को पास करेंगे। आईडी कहाँ पास करेंगे, जहाँ पे भी रिपोर्ट एंड ब्लॉक का पेज रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक आईडी मिल गई है यहाँ पे इस वाले पेज पे, जहाँ पे वो रिपोर्ट एंड ब्लॉक होगा। अब यहाँ पे हमें एक बी यूज़र की आईडी मिल गई है, ठीक है, कि हमें इस बी यूज़र को ब्लॉक करना है। तो इसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और इस आईडी के साथ में हमें रीज़न भी स्टोर करना पड़ेगा कि कौन से रीज़न के कारण वो हमें ब्लॉक करना चाहता है, जो ए यूज़र है, ठीक है। तो ये जो उसका रीज़न है वो भी हमें यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब आईडी और ये जो रीज़न है ये हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे हमारे डेटाबेस टेबल में, यूज़र्स टेबल में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास मैचेस नाम का एक एरे था, रिजेक्टेड नाम का एक एरे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ब्लॉक्ड यूज़र्स नाम का एक डॉक्यूमेंट स्टोर बनाएंगे, जिसके अंदर हम रीज़न और यूज़र की आईडी जिसको ब्लॉक करना है, वो दो चीज़ें हम स्टोर करेंगे। पर यहाँ पे हमने ना स्ट्रिंग लिया था, क्यों, मैचेस और रिजेक्टेड में, क्योंकि है ना हमारे पास सिर्फ आईडी हम इसमें स्टोर कर रहे थे मैचेस और रिजेक्ट में, कि पर्टिकुलर यूज़र ने एक यूज़र को मैच किया है तो उसकी आईडी हम स्टोर कर दे रहे थे। पर यहाँ पे क्या है कि हमें रीज़न भी स्टोर करना है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लेंगे। और डॉक्यूमेंट कौन सा यूज़ करेंगे हम, तो उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, उसको मैं बोलूँगा सब कलेक्शन, ठीक है। अब सब कलेक्शन मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। पहले यूज़र्स हमारा मेन कलेक्शन है, और सब कलेक्शन हम बोलेंगे ब्लॉक्ड यूज़र्स। जो भी उस पर्टिकुलर यूज़र के कलेक्शन में ब्लॉक्ड रहेगा वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अब यहाँ पे यूआईडी हम लिखेंगे, उसको हम स्ट्रिंग कर देंगे। इसको यूआईडी ये जो है ये ब्लॉक्ड यूज़र की आईडी है, ठीक है। इसको सेव कर देंगे और रीज़न लिख देंगे कि भाई क्यों इसको हमको ब्लॉक करना है, बस।
और यूज़र्स टेबल में हम अब यहाँ पे एक ब्लॉक्ड यूज़र्स नाम का सब कलेक्शन क्रिएट कर देंगे। यानी यहाँ पे मैं इसको डॉक्यूमेंट रेफरेंस ब्लॉक्ड यूज़र्स, और ये हमारे लिए लिस्ट रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और फील्ड लेंगे जिसको मैं बोलूँगा ब्लॉक्ड यूज़र आईडीज़। जैसे मैचेस में हमने किए थे, तो आईडीज़ भी हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। इसको हम लिस्ट बोल देंगे और कंप्लीट। अब हमारे पास ये तो रेडी हो गया कि हमारे पास यहाँ पे सब चीज़ें रेडी है, ठीक है, डेटाबेस में। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि कंटिन्यू पे जब भी क्लिक हो तो हमें यूज़र की आईडी निकालनी है कि कौन सा यूज़र है जिसको यूज़र ए ब्लॉक करना चाहता है। तो ये जो बी यूज़र है पर्टिकुलर, इसकी आईडी हमें पास करनी पड़ेगी। तो वो कैसे पास करेंगे? तो उसके लिए आपको आना है रिपोर्ट एंड ब्लॉक पे, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम ऊपर आप देख रहे होंगे पेज पैरामीटर्स है, ठीक है। पेज पैरामीटर्स में हम एक पैरामीटर ऐड करेंगे जिसको मैं बोलूँगा ब्लॉक्ड यूज़र रेफरेंस, कि जो भी यूज़र को हमको ब्लॉक करना है, यानी ए यूज़र को तो बहुत सारे यूज़र्स दिखेंगे, राइट। जैसे एक मैं ए यूज़र हूँ, मेरे को तो बहुत सारी प्रोफाइल्स दिखेंगी, बी यूज़र की भी दिखेंगी, सी यूज़र की भी दिखेंगी, डी यूज़र की भी दिखेंगी। सबकी मुझे प्रोफाइल इमेजेस 1 बाय 1 मैं उसको एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ वो मेरे ऊपर है। उसके ऊपर जो भी क्लिक होगा उसके बेसिस पे हमें ये बहुत सारी आईडीज़ दिखती है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस वाले यूज़र को ब्लॉक करना है, तो इस यूज़र का जो भी डॉक्यूमेंट होगा ना यहाँ रेफरेंस, वो हम पास करेंगे। मतलब सपोज़ ये पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है ये पूरा हम पास करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्लॉक्ड यूज़र रेफरेंस रखेंगे और उसका जो टाइप रहेगा उसको मैं बोल दूँगा डॉक्यूमेंट रेफरेंस, और ये कलेक्शन टाइप यूज़र्स के थ्रू हमें आएगा, ठीक है, कन्फर्म। अब इसको हम होम स्क्रीन से जब रिपोर्ट एंड ब्लॉक होगा ना, तो यहाँ पे हम नेविगेट टू रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर रहे थे, राइट। इस तरीके से वो हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक पैरामीटर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम पास करेंगे। तो यहाँ पे ना पैरामीटर आपको दिख रहा होगा, तो ऑटोमेटिक जो भी आपने वहाँ पे सेट किया होगा ना इस पेज पे, वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से ना आप एक पेज से दूसरे पेज पे कुछ अगर आपको पास करना है, जैसे नेम, आईडी, तो आप इस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू में हम कौन से यूज़र को हमें भेजना है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र तो मैं ए यूज़र हूँ, ठीक है। मुझे बी यूज़र की आईडी भेजना है, मतलब बी यूज़र का डॉक्यूमेंट पूरा हमें भेजना है, राइट। तो हम यहाँ से बी यूज़र का ये यूज़र रेफरेंस भेज देंगे, ठीक है, कंफर्म कर देंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ से अब हमें आईडी तो मिल गई रिपोर्ट एंड ब्लॉक में, ठीक है। इतना पार्ट हमारा कवर हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे रिपोर्ट एंड ब्लॉक में और यहाँ से हम एक क्वेरी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको समझ रहा होगा रिपोर्ट एंड ब्लॉक पेजेस में विजेट ट्री में हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्वेरी लगाएंगे। क्वेरी क्या लगाएंगे कि जो भी यूज़र का जो डॉक्यूमेंट है जो हमें ब्लॉक करना है उसको हमको ब्लॉक करना है। तो उसके लिए यूज़र्स में से हम सिलेक्ट करेंगे कौन से यूज़र को हमें ये करना है, ये ब्लॉक्ड यूज़र रेफरेंस, ठीक है, कंफर्म। तो यहाँ पे क्वेरी लग गई कि जो भी यूज़र होगा वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट चीज़ कि जब भी कंटिन्यू पे क्लिक होगा तो हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो हम एक्शन ऐड कर देंगे यहाँ पे। एक्शन में हम क्या बोलेंगे, क्रिएट डॉक्यूमेंट। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। और कलेक्शन हमारा कौन सा रहेगा, ब्लॉक्ड यूज़र्स, ठीक है। इस वाले सब कलेक्शन में हमें ऐड करना है कुछ चीज़ें, जैसे रीज़न ऑफ ब्लॉक और जो भी यूज़र की आईडी है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। और ये जो मेन यूज़र्स हैं इसमें तो कौन से यूज़र, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक सैम्पल दिखाता हूँ। जैसे ये एक यूज़र है राधा, ठीक है। राधा ने ब्लॉक्ड यूज़र्स में किसी को ऐड किया है, ठीक है। इस तरीके से वो आपको सब कलेक्शन दिखेगा। तो अभी जैसे ये यूज़र है तो इस यूज़र के इस अंदर कोई भी सब कलेक्शन नहीं है, तो ये मैंने डेमो के लिए बनाया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो भी ब्लॉक्ड यूज़र रहेंगे हमें इसी टेबल के अंदर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो कैसे आप सेट करेंगे, ठीक है, ब्लॉक्ड यूज़र्स। अब यूज़र रेफरेंसेस में जो भी हमारा ऑथेंटिकेटेड यूज़र रहेगा
उस यूज़र के अंदर हमें इसको अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो भी यूज़र का रेफरेंस रहेगा वो पास करेंगे, ये हम पास कर देंगे, ठीक है। इस टेबल के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर हमें ये चाहिए जो हमारा ए यूज़र का रेफरेंस है। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए वो हम सेट करेंगे। अब यूआईडी हमें कौन सी चाहिए, जो भी ब्लॉक्ड यूज़र है। तो ब्लॉक्ड यूज़र कौन सा है, यूज़र्स डॉक्यूमेंट। तो यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से यूआईडी हम ले लेंगे, और जो रीज़न रहेगा, रीज़न के लिए अभी हमने कुछ सेट नहीं किया है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नो रीज़न लिख देता हूँ। स्पेसिफिक वैल्यू मैं दे देता हूँ, फिर हम सिलेक्टेड रीज़न यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। और जो कस्टम आईडी है वो हम सेट करेंगे। कस्टम आईडी कौन सी रहेंगी, जो भी यूज़र्स की डॉक्यूमेंट रहेंगी वो हमें कस्टम आईडी चाहिए डॉक्यूमेंट की। कस्टम आईडी मतलब जब हम यूज़र्स पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक्ड यूज़र, तो ये जो आईडी है ना, ये हम डायरेक्टली आईडी ले रहे हैं कौन सी, जो भी यूज़र को हमें ब्लॉक करना है। तो ये आईडी कौन से यूज़र की है, इस यूज़र की, और ये हमारा अभी करंट यूज़र है। तो ये वाली जो आईडी है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। पर जनरली क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे कलेक्शन बनाएंगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रैंडम कोई भी एक आईडी बन जाती है इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें जो यूज़र को ब्लॉक करना है उसकी आईडी से डॉक्यूमेंट चाहिए, और ये भी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे यूआईडी को। अब क्रिएट तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, एक और एक्शन ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैं बोलूँगा अपडेट डॉक्यूमेंट। अपडेट डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें अपडेट करना है, हमारा जो करंट यूज़र का डॉक्यूमेंट है वो हमें अपडेट करना है। उसके अंदर हम कुछ चीज़ें अपडेट करेंगे, जैसे कि ब्लॉक्ड यूज़र आईडीज़। तो ब्लॉक्ड यूज़र की आईडीज़, जैसे हमने मैचेस किया था ना, मैचेस में हमने ये ब्लॉक्ड जो भी हमें पसंद आया उसको हमने ऐड किया, जिसमें रिजेक्ट करना था उसकी आईडी हमने ऐड की, वैसे ही ब्लॉक्ड यूज़र आईडीज़ की भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम वेरिएबल कौन से यूज़र को हमें ब्लॉक करना है, तो वो हमारा यूज़र्स डॉक्यूमेंट यूज़र आईडी, ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीज़ हो गई, एक सब कलेक्शन जिसमें रीज़न और ब्लॉक्ड यूज़र भी मिल गया, और करंट वाले जो डॉक्यूमेंट में उसमें ब्लॉक्ड यूज़र आईडी भी हमें मिल गई, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक्ड यूज़र आईडीज़ में हम देखेंगे, ठीक है। ये क्यों हम ले रहे हैं वो मैं समझाता हूँ, क्योंकि जैसे कि हम मैचेस में हम चेक करते थे होम स्क्रीन पे कि मैच में अगर है तो फिर उसको दिखाना नहीं है, राइट। वैसे ही हमें ये काम आएगा कि जब यूज़र ब्लॉक्ड है तो उस ब्लॉक्ड वाले यूज़र को हमें नहीं दिखाना है, ठीक है। अब अपडेट करके हम इसको नेविगेट कर देंगे, बैक नेविगेट टू कर देंगे हमारे होम स्क्रीन पे, और ये इंस्टेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसको है ना हम रन करके देखते हैं पहले कि चीज़ें चल रही है क्या। और एक काम करते हैं यहाँ पे ना, टेस्ट करने के लिए कि पैरामीटर जो हमने पास किया वो दिख भी रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ले लेता हूँ, इसको मैं बोलूँगा जो भी ब्लॉक्ड यूज़र है उसकी आईडी, जिसको हमको ब्लॉक करना है उस यूज़र की आईडी, और एक और टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ सैम्पल। ये सिर्फ समझने के लिए ले रहे हैं हम लोग, यूज़र डॉक्यूमेंट का नेम, तो कौन से यूज़र को हमें ब्लॉक करना है और कौन से यूज़र ने किसको ब्लॉक किया, ठीक है। तो ये हमारी आईडी, इसको थोड़ी सी पैडिंग देख के मैं नीचे कर देता हूँ। ये हम हैं, ये हमारा यूज़र है, और इसको हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र में से यूज़र आईडी, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है वो जिसको भी हमको ब्लॉक करना है ना, ये वो है और ये हम है, ठीक है। देखते हैं आईडीज़ पास हो रही है क्या फर्स्ट पेज से, इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो अब हम डेमो देख लेते हैं कि अब हम जो हमारा यूज़र है वो है शिवजी, ठीक है, और हमें अपोजिट जेंडर के हमें यहाँ पे फ़ोटोज़ दिखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो टास्क है वो ये है कि जब हम रिपोर्ट और ब्लॉक पे हम क्लिक करेंगे तो यूज़र की आईडी आ रही है क्या। तो जो सेकेंड आईडी हम देख रहे हैं ना, ये हमारी आईडी है, और फर्स्ट जो आईडी हम देख रहे हैं यहाँ पे वो है राधा की, ठीक है। तो ये G5 वाली जो आईडी है, यानी कि ये वाली आईडी, ठीक है, ये आईडी को हमको ब्लॉक करना है, और हमारी जो आईडी है वो है VH वाली। तो VH वाली जो हमारी आईडी है ये, तो शिवजी को अब ये वाले यूज़र को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि ब्लॉक हो रहा है क्या। कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ब्लॉक्ड यूज़र आईडीज़ में ये जो G5 वाली आईडी थी
उनका नाम क्या था, राधा, ठीक है। ये राधा को हमने ब्लॉक कर दिया फॉर शिव जी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सब कलेक्शन भी बन गया ब्लॉक्ड यूज़र्स का इस नाम से, इस आईडी से। और रीज़न हमने यहाँ पे नो रीज़न लिखा है, ठीक है, UID। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि शिव जी को ये वाला यूज़र नहीं देखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है कि यूज़र को ब्लॉक तो कर दिया पर यूज़र यहाँ पे दिख रहा है अभी भी, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। यूज़र अगर ब्लॉक हो चुका है तो वो नहीं दिखना चाहिए, है ना। और इसमें मैचेस में ऑलरेडी है अवेलेबल, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये राधे जी और वो, और इसको अगर हम एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे तो हमें नेक्स्ट यूज़र दिखेगा। तो हमें ना अभी इसमें जो फॉर एग्जांपल मैं रिजेक्ट करता हूँ तो ये वाला यूज़र नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडेड है, ठीक है, ब्लॉक्ड यूज़र आईडीज़ में। तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? हम आ जाएंगे हमारे होम स्क्रीन पे, जहाँ पे हमने क्वेरी लिखी थी। इसको मैं रीसेट कर दूँगा और यहाँ से आप आ जाएंगे अपने होम स्क्रीन पे। विजेट ट्री में हमने इसको होम स्क्रीन में क्वेरी लिखी थी यहाँ पे। तो इस क्वेरी को थोड़ा समझते हैं कि कैसे हमने लिखा था। हमने लिखा था कि जब जेंडर है, जब जेंडर इज इक्वल टू डिज़ायर्ड जेंडर एंड UID नॉट इन दिस लिस्ट, ठीक है। अगर वो UID आपको याद होगा, सबसे पहले तो अपोजिट जेंडर होना चाहिए और दूसरा जो हमने पैरामीटर दिया था वो था UID शुड नॉट बी इन दिस लिस्ट। अब ये लिस्ट कौन सी थी कि वो मैचेस नाम के जो लिस्ट है और रिजेक्टेड नाम की जो लिस्ट है उसकी ID इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे एक थर्ड पैरामीटर ऐड करना है, तो हम एडिट फंक्शन करेंगे और यहाँ से एक आर्गुमेंट ऐड कर देंगे जिसको मैं बोलूँगा ब्लॉक्ड यूज़र IDs, ठीक है। इसमें भी वो नहीं होना चाहिए, इसको लिस्ट बना देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड लिस्ट भी बन गई है ना। अब इसके अंदर इसको आप कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और इसके अंदर जितनी भी IDs रहेंगी, फॉर एग्जांपल ब्लॉक्ड यूज़र IDs जितनी भी रहेंगी वो हमें इस लिस्ट में ऐड कर देंगे। इसको आप कॉपी करके इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। ये हो गया सेव, Ctrl+S से सेव कर दिया मैंने। और यहाँ पे अब आपको पैरामीटर सेट करना है कि किस में है वो। ऑथेंटिकेटेड यूज़र में हम क्या पास कर रहे हैं, ब्लॉक्ड यूज़र IDs, है ना। ये रेफरेंस है और ये IDs है, तो हमें IDs को पास करना है, ठीक है। कंफर्म, और इसको कंफर्म कर देंगे, इसको भी कंफर्म। अब हमें क्या होगा कि जो भी यूज़र रहेगा ना, जो ब्लॉक्ड वाले यूज़र्स हैं वो हमें नहीं दिखेंगे, सिंपल। अगर आपको ये टेस्ट करना है ना तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यहाँ पे फ़िल्टर में इस फंक्शन को यहाँ एडिट करेंगे, ठीक है। आपको टेस्ट करना है कि ये चल रहा है कि नहीं फंक्शन, तो आप यहाँ पे टेस्ट फंक्शन में आके जो भी आपको यूज़र की ID है, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से यूज़र को आपको ब्लॉक करना है, ये वाले यूज़र को ना, तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। वैसे ही रिजेक्टेड में ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कि ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, इसको आप इस तरीके से ऐड करेंगे तीनों IDs, ठीक है, तीनों में ID। एट दी एंड है ना हमें ये एक एरे मिलता है न्यू लिस्ट जिसमें ये 3 IDs है। अब जब भी ये वाली ID अगर मिल जाती है तो वो यहाँ पे नहीं दिखेंगी, इस जगह पे वो नहीं दिखेगी, राइट। तो फंक्शन तो हमारा परफेक्ट है, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब इसको हम रन करेंगे तो हमें जो भी ब्लॉक्ड यूज़र है वो नहीं दिखेगा। तो अब देख लेते हैं कि जो ब्लॉक्ड यूज़र है, ये वाला यूज़र, ठीक है, राधा नाम से, वो आ रहा है कि नहीं। ये सेकंड यूज़र है राधे जी। अब इसको फॉर एग्जांपल मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लॉक्ड यूज़र नहीं आया, है ना। तो इस तरीके से आप है ना हैंडल कर सकते हैं ब्लॉक्ड यूज़र्स को अपने ऐप में। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है, सबसे पहले यहाँ से कुछ मैचेस में से मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि कुछ हम देख सकें, ठीक है। इसमें ये करते हैं, ठीक है। तो ये वाला यूज़र है। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम रिपोर्ट एंड ब्लॉक पे करेंगे ना, तो यहाँ पे जो भी रीज़न है उसको हमें कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो रीज़न कैसे कनेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। हम आ जाएंगे हमारे पेजेस में, रिपोर्ट एंड ब्लॉक में। अब हमें हमारी IDs मिल चुकी है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है
वो ये है कि हमें जो भी सिलेक्टेड रीज़न है उसको ब्लू कलर में दिखाना है सबसे पहले तो, और उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ये टेक्स्ट तो अगर आपको याद होगा तो बूस्ट योर प्रोफाइल में हमने सिलेक्टेड वाले प्लान्स पे ब्लू कलर हमने उसको दिखाया था, और उसका जो भी प्राइस था वो हम नीचे दिखा रहे थे, राइट। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। तो सिलेक्टेड प्लान में आप देखेंगे तो हमने क्या किए थे, उसमें हम कंपोनेंट्स में आ जाएंगे, सिलेक्टेड प्लान कंपोनेंट। तो आपको अगर याद होगा तो इसके क्लिक करने पे यहाँ पे विजेट ट्री में कंटेनर में आप देख सकते हैं, इसके क्लिक करने पे हमने ना कुछ स्टेट अपडेट किया था, अपडेट ऐप स्टेट, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया था, राइट, करंट इंडेक्स, और यहाँ पे प्राइस भी हमने सेट किया था ताकि वैल्यूज़ हम निकाल सकें। और जो बूस्ट योर प्रोफाइल में हम जहाँ पे प्राइस कर रहे थे ना, यहाँ पे प्राइस लेवल, तो इसकी वैल्यू हमने कैसे सेट की थी आपको याद होगा। तो हमारे पास ऐप स्टेट के अंदर एक प्राइस नाम का वेरिएबल था, उसके मदद से हम यहाँ पे वो दिखा रहे थे, राइट, ठीक है। तो वही चीज़ हमें अब हमारे रिपोर्ट एंड ब्लॉक में करना है कि जैसे यहाँ पे विजेट ट्री में हम आ जाएंगे, ये कंटेनर है, इसको हमें जब भी इस कंटेनर पे क्लिक होगा तो हमें यहाँ पे एक एक्शन ऐड करना है जिसको मैं बोलूँगा अपडेट ऐप स्टेट, ठीक है। हम लिखेंगे अपडेट ऐप स्टेट, हम इसको लोकल में ही अभी के लिए ऐड करेंगे और फील्ड्स हम ऐड कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ऐप स्टेट में वेरिएबल्स नहीं है, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं ऐप वैल्यूज़ में और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं। तो मैं इसको बोलूँगा कि सिलेक्टेड रीज़न, ठीक है, इसको हम बोलेंगे करंट सिलेक्टेड रीज़न, और इसका इंटीजर हम स्टोर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बनाया था सेम, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू लिया था प्राइस, वैसे ही हम यहाँ पे रीज़न ले लेंगे कि रीज़न सिलेक्टेड रीज़न, उसको हम स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है। और एक सिलेक्टेड आइटम हमने लिया था तो वो भी एक वेरिएबल ले लेते हैं ताकि हमें कौन सा आइटम को कलर दिखाना है वो हम दिखा सकें, ठीक है। तो सिलेक्टेड रीज़न आइटम, ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। अब हम आ जाएंगे रिपोर्ट एंड ब्लॉक में और विजेट ट्री में, इसको हम कंटेनर पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक्शन हमारा अपडेट करेंगे और जो हमारा ये था करंट सिलेक्टेड रीज़न, इसको हम दे देंगे और इसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे 0, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम अपडेट करेंगे यहाँ पे जो है हमारा रीज़न। अब रीज़न हमारा क्या है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा जो रीज़न था ब्लॉक फॉर नो रीज़न, तो वैल्यू मैं दे देता हूँ अभी के लिए यहाँ पे ब्लॉक फॉर नो रीज़न। ये मैनुअली हम कर रहे हैं ना, इसीलिए इतना हमें लिखना पड़ रहा है। अगर हम यही चीज़ बैकएंड से करते थे तो ईजी हो जाता, पर अभी डिफ़ॉल्ट चीज़ें कैसे हैंडल करनी है वो भी आपको पता रहना चाहिए, इसलिए हम इसको इस तरीके से भी कर रहे हैं, ठीक है। अब कंटेनर में हम आते यहाँ पे एक्शन ऐड करेंगे, ऐड एक्शन, और हम लिखेंगे अपडेट ऐप स्टेट, ठीक है। ऐप स्टेट को अपडेट करेंगे और करंट सिलेक्टेड रीज़न जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पे है। और रीज़न क्या रहेगा इसका रीज़न हम देख लेंगे क्या है, बैड बिहेवियर, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे भी है, ठीक है। सिमिलरली सबके लिए हम कर लेंगे, इसको एक्शन ऐड कर देंगे अपडेट ऐप स्टेट, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू ले लेंगे 2, और रीज़न हमारा रहेगा फेक प्रोफाइल, ठीक है। वैसे ही इसको भी एक्शन दे देंगे अपडेट ऐप स्टेट, इसका रीज़न 3 कर देंगे, और इसका जो रीज़न है वो कमर्शियल प्रोफाइल हम ऐड कर देंगे, कमर्शियल प्रोफाइल, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट पिक्चर इसको भी कर देते हैं स्टेट
करंट रीजन हमारा 4 राइट, और यहाँ पे ऐड फील्ड कर देंगे सिलेक्टेड रीजन इन अप्रोप्रिएट पिक्चर। ठीक है, इसको भी एक्शन ऐड कर देते हैं, अपडेट ऐप स्टेट, इसको हम दे देंगे वैल्यू 5 और रीज़न हम दे देंगे स्कैम। ठीक है, और एक फाइनल वाला इसको हम एक्शन दे देंगे अपडेट ऐप स्टेट, इसको हम दे देंगे 6 और वैल्यू हम ऐड कर देंगे अंडर एज। ठीक है, अब सारे हमारे सिलेक्ट हो गए। अब हमें क्या करना है कि जब इस पर क्लिक हो तो इसका कलर हमें चेंज करना था, राइट। तो कलर के लिए हमने क्या किए थे, इस कंटेनर में रिसोर्सेस में हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ना हम बैकग्राउंड कलर ले लेंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में हमने एक फंक्शन लिखे थे, राइट। तो यहाँ पे कस्टम फंक्शंस में हम आ जाएंगे और एक क्रिएट न्यू फंक्शन कर देंगे। ठीक है, सिलेक्टेड रीज़न टू ब्लॉक। ठीक है, ऐसे नाम दे देंगे इसको, और हम रिटर्न करेंगे यहाँ से कलर। ठीक है, और इसमें हम पास क्या करेंगे, इसमें हम पास करेंगे सिलेक्टेड आइटम, वो रहेगा इंटीजर, और एक हम पास करेंगे करंट आइटम। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंटीजर। अब आपको अगर याद होगा तो हमने एक फंक्शन लिखे थे, जैसे इफ़ सिलेक्टेड आइटम इज इक्वल्स टू करंट आइटम है, तो हम उसको कलर करेंगे ब्लू। ठीक है, उसका कलर हम यहाँ पे सेट कर देंगे कलर्स डॉट ब्लू। यहाँ से ब्लू नहीं देते, हम उसको ग्रीन दे देते। ठीक है, इस तरीके से। और अदरवाइज़ हम रिटर्न करेंगे कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन को यहाँ पे सेव कर देंगे। और जो सिलेक्टेड आइटम है, अब इसमें कौन सी वैल्यू रहेंगी और करंट आइटम में कौन सी वैल्यू रहेंगी। तो सिलेक्टेड आइटम में जैसे कि मैंने बोला कि ऐप स्टेट में यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास दो है, एक करंट और एक सिलेक्टेड। तो हम सिलेक्टेड वाले को सिलेक्टेड असाइन करेंगे, और ऐप स्टेट में हम यहाँ पे आके जो हमारा करंट सिलेक्टेड रीज़न है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको कंफर्म कर देंगे। तो अब जो सिलेक्टेड आइटम रहेगा उसका बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेटिंग, जिसको फंक्शन को थोड़ा वो कर देते। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे रिपोर्ट एंड ब्लॉक में आ जाएंगे, और पहला वाला सिलेक्टेड आ रहा है ब्लॉक फॉर नो रीज़न, पर जब भी हम दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो कुछ तो अभी मिसिंग है। सबसे पहले आप आ जाएंगे यहाँ पे फंक्शंस में, ठीक है, कस्टम कोड में, और यहाँ पे हम सिलेक्ट रीज़न टू ब्लॉक फॉर फंक्शन। ठीक है, इसमें यहाँ पे नलेबल आपको ऑफ़ करना है, सिलेक्टेड आइटम में भी नलेबल ऑफ़ करना है, और करंट आइटम में भी यहाँ पे ऑफ़ करना है। ठीक है, फिर इसको आपको सेव कर देना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम आ जाएंगे हमारे पेजेस पे। अब है ना, इसको फिक्स कर लेते हैं कि जो सिलेक्टेड आइटम है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हम सेट कर देते हैं यहाँ से। तो आपको आना है पेजेस में, रिपोर्ट एंड ब्लॉक में, विजेट ट्री में। ठीक है, सेकंड जो फर्स्ट कंटेनर है, हमने इसमें जो ऐप स्टेट है, एक्शंस वगैरह हमने ऐड कर दी इसमें, राइट। अब हमारा जो ये रिसोर्सेस में प्रॉपर्टीज़ में है ना, तो यहाँ पर फिल कलर में हमने ये सेट किया था, राइट, इस तरीके से। ठीक है, इसको आप पहले रिमूव कर देंगे पूरा। अब हम आ जाएंगे फिल कलर में। ठीक है, हम आ जाएंगे कस्टम फंक्शंस में, हम फंक्शन यूज़ करेंगे ये वाला। ठीक है, और सिलेक्टेड आइटम में हम 0 पास करेंगे। ठीक है, और करंट आइटम में जो भी हमारा ऐप स्टेट में करंट आइटम रहेगा उसको हम पास करेंगे।
और इसको कंफर्म कर देंगे। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए आप सेट करेंगे सेकंड कंटेनर, यहाँ पे इसमें सिलेक्टेड आइटम 1 रहेगा और करंट आइटम जो भी सिलेक्टेड आइटम रहेगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड कंटेनर में आप ये सेट करेंगे फिल कलर। अब यहाँ से आ जाएंगे कस्टम फंक्शंस में, इसमें आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम में 0 1 2, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 और करंट आइटम हम ये वाला दे देंगे, ठीक है। सिमिलरली ये वाले फंक्शन को आपको सेट करना है, कस्टम फंक्शन में आपको आना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करना है और ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको हम 3 दे देंगे और यहाँ पे हम सेट करेंगे ऐप स्टेट ये वाली, ठीक है। सिमिलरली हम फोर्थ कंटेनर को हम करेंगे, यहाँ पे हम इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे हम डालेंगे 4 और यहाँ पे ऐप स्टेट में हम करंट सिलेक्टेड रीजन लिखेंगे, ठीक है। इसको कंफर्म कर देंगे। सिमिलरली फिफ्थ और सिक्स्थ के लिए भी हम सेट कर देंगे, यहाँ से कस्टम फंक्शन में हम आ जाएंगे, यहाँ पे मैं 5 दे दूँगा और ऐप स्टेट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं करंट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से सिक्स्थ वाला ले लेंगे और यहाँ पे अगर आपके इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा है तो क्योंकि मैंने ये पहले से किया है इसमें इसीलिए वो दिख रहा है। आपको यहाँ पे कस्टम फंक्शन में आके यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे ये करना है, ठीक है। ऐप स्टेट में अब चेक करते हैं इसको रन करके कि कलर सेट हो रहे हैं कि नहीं। तो अब डेमो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना वही यहाँ पे आपको सिलेक्ट दिखेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक होगा ना, अब हमें क्या करना है, जब कंटिन्यू पे क्लिक होगा तो हमें जो भी यूज़र ने रीज़न सिलेक्ट किया है ना उसको हमें सेट करना है। तो यहाँ पे सपोज़ फेक प्रोफाइल है तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो यूज़र है इसके ब्लॉक्ड यूज़र में ये आईडी आ गया और यहाँ पे फेक प्रोफाइल लिख रहे हैं, राइट। तो यही हमें चाहिए कि ये कैसे दिखेगा। उसके लिए आपको आना है कंटिन्यू में, ठीक है। कंटिन्यू में आने के बाद में आपको जो हमने एक्शंस ऐड किए थे ना, कंटिन्यू में आने के बाद जो हमने एक्शंस ऐड किए थे, ठीक है, बैकएंड कॉल में रीज़न आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे और यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू हमने दिया था, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम वेरिएबल कर देंगे और अनसेट करके यहाँ पे आप ऐप स्टेट में जो भी रीज़न है सिलेक्टेड रीज़न उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल हमने ऐप स्टेट में क्रिएट किए थे तो यहाँ पे वो यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये रिपोर्ट एंड ब्लॉक वाला फीचर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना फर्स्ट एपिसोड से। इतना ऐप तो हमने डेवलप कर लिया है कि यूज़र के प्रोफाइल और चैट मैसेजेस आप देख सकते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकली आप इसको इम्प्लीमेंट करते जाएं स्टेप बाय स्टेप और सीखते जाएं किस तरीके से फ्लटर फ्लो को यूज़ करें, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।